नमस्कार दोस्तों। यह ऑडियो जीव विज्ञान का एक बड़ा टॉपिक प्राणी विज्ञान का है और इस चैप्टर का ऑडियो आपके पास मैं पार्ट वाइज खंड वाइज प्रस्तुत करूंगा। तो आज यह पहला ऑडियो है। तो आपको बताना है कि स्टोरर व यूसेंजर के अनुसार समस्त जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्टोरर व यूसेंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा एक कोशिकीय प्राणी व बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। जंतुओं एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। जंतुओं एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब होगा प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, दोनों एक ही है, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाएगा। प्राणी व जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उपजगत में विभाजित किया गया है। तो अभी मैं बता दिया हूँ, जो कि स्टोरर व यूसेंजर ने बताया है। एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी को केवल एक ही संघ में रखा गया है, उस संघ का नाम क्या है। एक कोशिकीय प्राणी को केवल एक ही संघ में रखा गया है, उस संघ का नाम क्या है। तो सही जवाब होगा प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय प्राणी को कितने संघों में रखा गया है। बहुकोशिकीय प्राणी को कितने संघों में रखा गया है। तो सही जवाब होगा 9। और यह 9 संघ कौन कौन सा हम देखते हैं। पोरीफेरा है, सिलेंट्रा है, प्लेटीहेल्मिन्थीस है, एस्केलमिन्थीस है, एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है और कॉर्डेटा है। और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का जो इतने भी संघ हैं, स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया गया है, इसके माध्यम से समझते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो देखिए, जंतु जगत है। जंतु जगत को 2 भाग में बांटा गया है। एक है एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। तो एक कोशिकीय प्राणी में मात्र एक संघ है, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय प्राणी में कुल 9 संघ होते हैं, जिनका नाम है पोरीफेरा, सिलेंट्रा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, स्केलमिन्थीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा को भी कुछ संघों में विभाजित किया गया है, जो मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग में विभाजित है। उसके बाद स्तनी वर्ग को भी टोटल 3 भाग में बांटा गया है। तो स्तनी वर्ग का 3 भाग है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ संघ का शरीर किस प्रकार का होता है। प्रोटोजोआ संघ का शरीर किस प्रकार का होता है। सही जवाब होगा एक कोशिकीय, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ में सभी एक कोशिकीय प्राणी आएंगे। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी के जीव द्रव्य में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी के जीव द्रव्य में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा एक या अनेक। एक या अनेक। भोजन ग्रहण के दृष्टि से प्रोटोजोआ संघ का प्राणी किस प्रकार का होता है। भोजन ग्रहण के दृष्टि से प्रोटोजोआ संघ का प्राणी किस प्रकार का होता है। सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र जीवी या परजीवी, दोनों हो सकता है, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी में सभी जैविक क्रियाएं जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन कहाँ होती है। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी में सभी जैविक क्रियाएं जैसे भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि कहाँ होती है। सही जवाब होगा एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही। एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी में श्वसन एवं उत्सर्जन किस प्रकार होती है। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी में श्वसन एवं उत्सर्जन किस प्रकार होती है। सही जवाब होगा कोशिका की सतह से विसरण विधि द्वारा। कोशिका की सतह से विसरण विधि द्वारा। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मानव शरीर में कितने वर्षों के लिए बना रहता है। ध्यान से सुनिएगा। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य शरीर में
कितने वर्षों के लिए बना रहता है? सही जवाब होगा 30 से 40 वर्ष। 30 से 40 वर्ष। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? सही जवाब होगा पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। प्राणी जगत के उस संघ का नाम बतावें जो बहुकोशिकीय होते हैं परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। प्राणी जगत के उस संघ का नाम बतावें जो बहुकोशिकीय होते हैं परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। सही जवाब होगा पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ के प्राणी के शरीर पर कितने छिद्र पाए जाते हैं? तो सही जवाब होगा असंख्य छिद्र। छिद्र को ऑस्टिया कहा जाता है। पोरीफेरा संघ के प्राणी के शरीर पर एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा को क्या कहते हैं? पोरीफेरा संघ के प्राणी के शरीर पर एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा स्पंज गुहा। पोरीफेरा संघ के प्राणी के कुछ जीवों का नाम बतावें। तो सही जवाब होगा साइकन, मायोनिया, स्पंज। साइकन, मायोनिया, स्पंज ये सभी पोरीफेरा वर्ग में आएंगे। सिलेंट्रा संघ के प्राणी किस प्रकार के होते हैं? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी किस प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब होगा जलीय द्विस्तरीय। किस संघ के प्राणी के मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है? तो सही जवाब होगा सिलेंट्रेटा। किस संघ के प्राणी के मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है? तो सही जवाब हो जाएगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ प्राणियों का नाम बतावें। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ प्राणियों का नाम बतावें। तो सही जवाब होगा हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा ये सभी सिलेंट्रेटा वर्ग में आते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलेंगे आपसे प्राणी विज्ञान के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।